अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, दैट इज द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स मीन वो तमाम रुकावटें, वो तमाम चीज़ें जो कि अलाउ नहीं करती कि एक पर्टिकुलर आइडिया या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रांसफर हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब ये कि जो मीनिंग है उस डिस्कशन का, उस मीनिंग को ट्रांसफर होने से जो चीज़ें रोकती हैं, ठीक है। एक मीनिंग अगर ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, तो उस मीनिंग को ट्रांसफर होने से जो जो चीज़ें रोकती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? बैरियर्स कहलाती हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं टू द डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर्स। तो हमारे पास उनमें फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, सिस्टम डिजाइन आते हैं। फिजिकल बैरियर्स जो कि हमें नजर आएंगे, ठीक है, सामने प्रेजेंट होंगे। वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे आप दो लोग बात करें तो कोई तीसरा इंडिविजुअल बीच में बात करना शुरू कर दे और वो अपनी कहानी शुरू कर दे, तो वो क्या होगा? वो एक फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करेगा इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। या इसी तरह दो लोग डिस्कशन करें, बाहर से कोई जहाज गुजरना होने शुरू हो जाता है जिसकी वजह से साउंड जो है वो, या फिर जो बात है वो एक बंदे से दूसरे बंदे के बीच कन्वे नहीं हो रही है ठीक तरीके से, एंड दैट इज नोन एज फिजिकल बैरियर। इसी तरह देन वी हैव सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिज़ाइन में हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कुछ सिस्टम्स इस तरीके से डिज़ाइन हुए होते हैं कि वो कुछ जो है वो साउंड्स वगैरह को, कुछ वर्ड्स वगैरह को वो इफेक्टिवली कन्वे नहीं करते। इसी तरह सपोज सिस्टम डिज़ाइन में जैसे हम लोग गूगल वॉइस टाइपिंग कभी कभार करते हैं, मैसेजेस टाइप करते हैं, या फिर कोई पीडीएफ फाइल बना रहे थे तो हम लोग जो है फ़ोन पे बनाते हैं ताकि जल्दी जल्दी वॉइस टाइपिंग से हम लोग उसको टाइप कर सकें। लेकिन कुछ वर्ड्स जो हैं हमारे, वो ईजिली जो है वो राइट डाउन नहीं होते, उसमें हम कुछ और बोलते हैं, लिखा कुछ और जाते हैं। तो ये सिस्टम डिज़ाइन का डिफ़ॉल्ट है, जिसकी वजह से अगर वो मैसेज हम लोग बगैर उसको एडिट किए सेंड कर दें तो यहाँ पर भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है। देन वी हैव द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज इन दिस पॉइंट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसी तरह के जो आप ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हो, आप जो चीज़ें यूज कर रहे हो वो सारी की सारी इफेक्टिव हैं या नहीं हैं। सपोज आपने एक इंडिविजुअल से एक जो सीईओ है एक कंपनी का, उसने मैसेज सेंड करना है टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। सपोज जो लोअर एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको मैसेज सेंड करना है। तो अब जिन जिन लोगों से मैसेज वो सेंड होगा, वो उस मैसेज को अगर चेंज नहीं करते, वो किस तरीके से है, वो डिसिप्लिन लोग हैं, वो आपकी बात वैसे ही सेम वर्ड्स में, सेम टोन में, हर चीज़ में वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर देते हैं टू द सेकंड पर्सन। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट करता है इस तरीके से। अगर बीच के लोग या बीच की जो चीज़ें हैं या जो मीडियम यूज हो रहा है इन बिटवीन, वो रिलायबल नहीं है, तो ये भी एज अ बैरियर एक्ट करता है। देन वी हैव एटीट्यूडनल स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आजकल हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, इस वजह से मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, और यही जो बैरियर है, ये बेसिक बैरियर है जो कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कि सपोज हमारे पेरेंट्स हमसे को बात करें और हम लोग उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की नहीं कोशिश करते, दिस इज एटीट्यूडनल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर कि आप एक जो बैरियर है अपने और उन लोगों के बीच नेगेटिव फीलिंग्स का, लेट मी राइट दिस फॉर यू कि सॉरी बहुत बड़ा हो गया, नेगेटिव फीलिंग्स का एक बैरियर आप इस्टेब्लिश कर लेते हो बिटवीन द अदर पर्सन एंड यू। अब वो नेगेटिव फीलिंग्स आपकी नेगेटिव थॉट्स भी हो सकती हैं उस इंडिविजुअल के हवाले से, वो नेगेटिव फीलिंग्स आपका जो कॉन्सेप्ट है उस बंदे के हवाले से वो नेगेटिव हो सकता है, आपका वो कोई फियर हो सकता है, या फिर आप उस बंदे से जो है गुस्सा हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एटीट्यूडनल बैरियर्स में आती हैं, जो कि आपको अलाउ नहीं करती कि आप सामने वाली बात को इफेक्टिवली समझ सको। सपोज अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आपने रात को बाहर नहीं निकलना, और अगर आपका एटीट्यूड या थॉट ऑफ माइंड आपका उनके बारे में खराब है या आपका मूड खराब है, तो आप ये कहोगे ये तो हमेशा मुझे रोकते रहते हैं, इन्हें तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, ये तो मुझे आज़ादी ही नहीं देते जिस तरह बाकी लोगों को आज़ादी मिली हुई है। आप उसको, उस बात को इफेक्टिवली समझने की कोशिश नहीं करोगे। दिस इज नॉन एज द एटीट्यूडनल बैरियर। अब
अगर आप इस बैरियर को हटा दो तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में उस बात को लेना शुरू करोगे कि मेरे पेरेंट्स मेरी केयर करते हैं, रात को जाना अकेले वो भी इट्स नॉट सेफ फॉर मी। सो जब आप ये बैरियर हटा देते हो तो आप बात को सही तरीके से समझते हो और वो बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट होती है। और ये इफेक्टिवली अगर आपका एटीट्यूडनल बैरियर एग्जिस्ट करता है तो एक जो है नेगेटिव फीलिंग या फिर एक नेगेटिव बॉन्ड क्रिएट हो जाता है बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास जो हैं आ जाते हैं जो हम लोग साइकोलॉजिकली फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी फियर आ जाता है उस इंडिविजुअल के बारे में, उस इंडिविजुअल के बारे में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ जाते हैं, वो हम उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं दिन भर, ठीक है, क्या नहीं सोच रहे। साइकोलॉजिकली मतलब आप अगर अपसेट हैं उस वक्त, तो अगर कोई आपको किसी चीज़ से रोकेगा टोकेगा तो आप जो है वो उस बात को इफेक्टिवली अपने अंदर लेने की कोशिश नहीं करोगे, आप उसको जो है वो क्रिटिसिज्म के तौर पर लेना शुरू करोगे, जो एक बैड क्रिटिसिज्म होता है इस वजह से भी। देन वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। डिफरेंट लैंग्वेजेस का जो कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है वो मोस्टली हम सारे ही जानते हैं। जब हम किसी से बात करना चाह रहे हो और उसकी लैंग्वेज हमारे साथ सिमिलर ना हो तो जाहिर सी बात है हमें कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सो ये एक बेसिक जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम मोस्टली हम जानते हैं। देन वी हैव द इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़। अच्छा, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैरियर के तौर पे एक्ट करता है कि कुछ लोगों की प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड्स के हवाले से जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो उनमें लखनत होती है या वी कैन से तोतले होते हैं, तो वो उन की बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट वो कभी कभार नहीं कर सकते। या वैसे ही कुछ लोग समटाइम्स, मोस्टली हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स हम नॉर्मल लोग भी जो कि तोतले नहीं होते या जिनमें लखनत नहीं होती, वो भी कुछ वर्ड्स को इफेक्टिवली बोल नहीं सकते। मोस्टली ऐसे होता है कि टीचर्स हमें नोट्स लिखवा रहे होते हैं एंड देन वो कोई ऐसा वर्ड स्पीड में बोल जाते हैं जो कि हमें किसी और वर्ड का गुमान देता है। तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे लिए थोड़ा एक बैरियर के तौर पर एक्ट करता है। देन वी हैव द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी हमारे पास इसी तरह के बैरियर्स आ जाते हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं कर सकते। ये आपकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है। देन वी हैव द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो। कुछ लोग कुछ बातों को एक लठ मार अंदाज में प्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे वो थप्पड़ मार रहे हो इस अंदाज में बात करते, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होती। सपोज कुछ टीचर्स होते हैं और कुछ पेरेंट्स होते हैं या कुछ दोस्त होते हैं या कुछ जो रिश्तेदार हैं वो होते हैं जो कि आपको अगर समझाना भी चाह रहे हों लेकिन वो ऐसे एटीट्यूड में समझाएंगे कि वो आपके लिए जो है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। आप दोनों के बीच जो बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस है वो कॉन्फिडेंस को एस्टैब्लिश करना है बिटवीन द रिलेशनशिप्स। कॉन्फिडेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो कॉन्फिडेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करना है, लेकिन अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं की जाएगी बात तो वो जो कॉन्फिडेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स वो नहीं डेवलप हो पाएगी और जो रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरीके से होनी चाहिए। देयर आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, उन पे फोकस करना चाहिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का अंदाज है वो कैसा है। आप हवाई बातें ना कर रहे हो, ठीक है, लॉजिकल हूँ, टू द पॉइंट हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन ना हो, आपकी अपनी फीलिंग्स इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त बीच में इन्वॉल्व ना हो। मतलब ये कि अगर आप कोई पैराग्राफ सुना रहे हो या फिर अगर आप जो है कोई क्या कहते हैं आप इकोनॉमिक डाटा अगर शेयर करो तो आप उसमें ये तो नहीं कहोगे कि मैंने सोने की कीमतें बढ़ी हुई देखी थी जब तो मुझे बहुत दुख हुआ या मैं बहुत हैरत रही। नो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको करने का भी एक स्टाइल होता है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की, जो कि 7 प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो आप लोग जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। ओके, सो हम लोग आ जाते हैं दोबारा से 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। तो इनको हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल जो हैं फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं।
फिजिकल बैरियर्स जो है वो हमारे पास सेल फोन भी हो सकते हैं, इंटरनेट सिग्नल्स वगैरह भी हो सकते हैं जो कि फिजिकली अफेक्ट कर सकते हैं उन सबको। देन वी हैव द परसेप्चुअल बैरियर्स। अच्छा, ये भी एक बैरियर्स होते हैं कि हम लोग जो होते हैं कुछ परसीव कर लेते हैं लोगों के हवाले से। हमने पहले से ये कॉन्सेप्ट, अच्छा ये जो परसेप्चुअल बैरियर है ये हमारे कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि हम लोगों ने पहले एक कॉन्सेप्ट बनाया होता है कुछ लोगों के बारे में कि ये तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं। तो अगर वो बात करते वक्त गलती से भी इधर उधर देख ले, ठीक है, या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट शो करने की कोशिश करे, तो हम लोग ये समझते हैं कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनेगा, और फिर जो है हम लोग अपनी नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो उस बात में इन्वॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से हमेशा ही ऐसा होता है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। देन वी हैव द इमोशनल बैरियर्स। हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, समटाइम्स स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फियर में, एंगर में, हम लोग जो होते हैं वो लोगों को ठीक तरीके से जज नहीं करते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो होती है वो अफेक्ट करती है। देन वी हैव द लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स अगेन हम लोग जो हैं वो लैंग्वेज जो होती है वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट कर सकती है। देन वी हैव द कल्चरल बैरियर्स के कुछ कल्चर्स में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के तौर पे ली जाती हैं, कुछ कल्चर्स में कुछ चीज़ें एक नेगेटिव एटीट्यूड के तौर पे ली जाती हैं। सपोज कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि अगर आपने अपना जो चाय का कप है वो उसके अंदर थोड़ी सी चाय रहने दी है तो इसका मतलब है कि आपको वो चाय मज़े की लगी है, ठीक है। लेकिन कुछ कल्चर्स में अगर आपने चाय के कप में थोड़ी सी चाय छोड़ दी एट द एंड, इट मीन्स कि आप एक नेगेटिव जेस्चर शो कर रहे हो टुवर्ड्स द योर होस्ट। आप उनको ये शो करने की कोशिश करो कि मुझे चीज़ मज़े की नहीं लगी है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। सो एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पे लिया जाता है। इसी तरह जेंडर। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जेंडर कौन से एटीट्यूड को एक्सेप्ट करता है और कौन सी जेंडर कौन से एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं करते। जिस वे में आप बॉयज़ से बात कर सकते हो आप उस वे में गर्ल्स से बात नहीं कर सकते। इसी तरह कि अगर एक आप कम्युनिटी से बात करो, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल से बात करो और उनमें दोनों इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, देन यू हैव टू चेक कि आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसा है, ठीक है। देन वी हैव द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगेन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर हमारे पास। कुछ लोग अपने बारे में आजकल बहुत देखने में आया है कि कुछ नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं। वो नेगेटिव फीलिंग्स उनके जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, उनके जो कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अफेक्ट करता है। कुछ लोग ये समझते हैं मैं स्टेज पे जाऊंगा मैं सारा कुछ भूल जाऊंगा, ठीक है, या मैं लड़खड़ाना शुरू कर दूंगा, या मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज इफेक्ट हो जाती है, आपके एक्सप्रेशन इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नहीं होना चाहिए। सपोज स्पीच बहुत अच्छी लिखी हुई है लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशंस खराब हैं, आप बीच में बार बार अटक रहे हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो शदीद खराब है, लड़खड़ा रहे हो, आपको पसीने आ रहे हैं, तो यूं आपकी वो जो 100 आउट ऑफ 100 लेने वाली स्पीच है वो आपको 10 भी नहीं दिलवाएगी आउट ऑफ 100। क्यों? क्योंकि आपके जो कम्युनिकेशन स्टाइल था वो इफेक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से जो बात है वो इजीली कन्वे नहीं हुई। आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब अलोंग विद द कंटेंट जो आप शेयर कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। So I hope you enjoyed all the barriers of the communication and आपको समझ आ गया हूँ। कोई चीज़ कोई बात जो कि आपको समझ ना आई हो वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर उस पर दोबारा एक वीडियो बना दी जाएगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।